वो आया और उसने एक अंडा लेकर के कहा, अच्छा बोलो, पूरी दुनिया को, ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया को अल्लाह इस अंडे के अंदर रख सकता है कि नहीं? पूरी दुनिया को, दुनिया कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया को इस अंडे के खोल के अंदर अल्लाह भर सकता है कि नहीं? ये कर सकेगा कि नहीं? वो सोचने लगा, इतनी बड़ी दुनिया, ये अंडे का खोल है, इसके अंदर पूरी दुनिया कैसे आएगी? बात समझ में आई ना? वो सोचने लगा, हक्का बक्का रहा। फिर उसके बाद वो शैतान एक आलिम के पास आया और उसने कहा, उससे वही कहा कि बोलो, तुम्हारा खुदा पूरी दुनिया को इस अंडे के खोल में रख सकता है कि नहीं, उसके अंदर घुसा सकता है कि नहीं? तो उस आलिम ने क्या जवाब दिया कि अंडे को किसने पैदा किया? बोलो, अंडे को जिस खुदा ने पैदा किया, जिस खुदा ने एक मुर्गी के पेट में अंडा पैदा कर दिया और उसके पेट से अंडा निकाल दिया, तो जो खुदा एक मुर्गी के पेट में अंडा पैदा कर सकता है, वो खुदा अगर चाहे, ये अंडा क्या, इससे कम छोटे से जर्रे में पूरी दुनिया को समेट दे। मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया, मुझे नहीं मालूम कि आप अपने मेहमान का इस्तकबाल किस तरह करते हैं, आने वाले मेहमान की इज्जत व ताजीम का अंदाज आपका क्या है? हर कौम का अपना अंदाज होता है, हर जगह का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन तमाम मुसलमानों का ये फरीजा है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को ये दर्स दिया है कि आने वाला मेहमान चाहे कोई भी हो, जब उसके घर मेहमान आए तो उस मेहमान की वो खातिर खाह इज्जत व ताजीम करे। इस मौके पर मैं हुजूर शाह कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक नसीहत को अपने लिए दरसे इबरत बना करके मैं आपके हवाले करना चाहता हूं कि हम सब पीराने इज़ाम के मानने वाले हैं और पीरों की रूहानियत के सहारे हम सब का सफर जारी रहता है। तो पीरों की तालीमात पे अमल करना ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है और पीर की सबसे पहली तालीम ये है कि अगर कोई नापसंदीदा चीज, कोई तकलीफ देह चीज उसको पेश आ जाए, कोई इंसान उसे तकलीफ दे, कोई उसकी बुराई करे, कोई उसकी मजम्मत बयान करे, तो वो उसे माफ कर दे। एक मर्तबा एक शख्स हजरत शाह कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा, हुजूर फला आदमी ने आपको बुरा कहा है, फला आदमी ने आपको बुरा कहा है। हजारों की तादाद में मुरीदीन थे,
मानने वाले बहुत थे, अगर एक इशारा कर देते तो जिसने बुराई की थी, जिसने बुरा कहा था, देखते ही देखते उसके परखचे उड़ा दिए जाते। लेकिन कुर्बान जाओ एक वली कामिल पर, उनके अफवो दरगुजरी पर, माफी करने के जज्बे पर इरशाद फरमाते हैं, यादे बद करदा मां, मुझे बुराई के साथ उसने याद किया है, मुझे बुरा कहा है, मां ज्यादा अज़ा बदेम, मैंने उसने जो मुझे बुरा कहा है ना, मैं तो उससे भी ज्यादा बुरा हूं। अल्लाह अल्लाह, मुझे बुरा कहा है, मेरी बुराई बयान की है, उसने तो कम बुराई बयान की है, जितनी बुराई उसने बयान की है मैं उससे ज्यादा बुरा हूं। ये तो उसका एहसान है कि उसने मुझे कम बुरा कहा। मन अफु करदम शुमा अफु कुनेत, मैंने उसे माफ कर दिया, तुम सब उसे माफ कर दो। ये है दर्स हमारे पीर का। मोहतरम हजरात, हुजूर शाह कलीमुल्लाह शाहजहान आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उसी फैजान की झलक मैंने हुजूर मसऊद मिल्लत में देखी है। आज से तकरीबन 1 महीना पहले जब मैं यहां हाजिर हुआ, हजरत ने मुझे बुलाया, एक अहम मामला पेश आ गया था, और इतना अहम मामला पेश आया था कि अगर हजरत एक इशारा कर देते तो जिसने बदतमीजी की थी, जिसने गलती की थी, उसका हाल बुरा हो जाता। लेकिन जब मैं यहां आया, मैंने ये तो देखा आपके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। वो परेशानी अपनी जात के लिए नहीं थी, वो ये परेशान ये सोच करके थे कि अगर मैं यहां से अभी चला जाऊं, यहां से हटूं, तो फिर कोई भी हादसा हो सकता है, लोग परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। सिर्फ मेरी वजह से अभी ये मामला टला हुआ है, ये मुसीबत टली हुई है। मेरे यहाँ से हटने के बाद बहुत से लोगों पर, पूरी आबादी पर मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है, ये सोच करके आप परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की नजरे तवज्जो हुई, नजरे करम हुई, इस फकीर ने कोशिश की और उस मामले को हल किया, और 2 दिनों तक यहाँ रह करके हमने पूरी कोशिश की और उस मसले का हल किया। हजरत मुफ्ती इकरामुल हक साहब और दूसरे उलमाए किराम की मौजूदगी में वो मसला हल हुआ, और आज हम और आप चैन और सुकून के साथ इस महफिल में मौजूद हैं। हजरात, हिल्म, बुर्दबारी, मुआफी, ये बुजुर्गों का शेवा है। बुजुर्गाने दीन किसी भी चीज को अपनी अना का मसला नहीं बनाते हैं, अपने प्रेस्टीज का मामला नहीं बनाते, उनके साथ ईगो प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ईगो प्रॉब्लम हो जाए तो फिर खल्के खुदा बोलो तबाही के दिहाने पर पहुंचेगी कि नहीं, बोलो। हजरात, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हम सब बुजुर्गाने दीन के मानने वाले हैं, हम सब किसी ना किसी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी पीर के दामन को हमने थाम रखा है। हजरात गिरामी, तो हमें जरूरी है कि पीराने किराम की तालीम पर हम
अमल करें, पीराने किराम के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। और पीराने किराम की सबसे पहली तालीम ये है कि सबसे पहले इल्म दीन हासिल करो। सबसे पहले इल्म दीन हासिल करो। जब तुम इल्म दीन हासिल करोगे, इल्म दीन हासिल करोगे तो इल्म दीन की ताजीम करने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा होगा। और सुन लो, जब इल्म दीन की ताजीम करने का जज्बा पैदा होगा तो यकीन रखो ये इल्म दीन ही दीन है, इल्म दीन ही दीन है, इसी का नाम दीन है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जलीलुल कद्र ताबई हैं, वो इरशाद फरमाते हैं इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम। ये इल्म दीन है, इल्म दीन दीन है, तो तुम गौर व फिक्र कर लो, अच्छी तरह छानबीन कर लो कि किससे तुम इल्म दीन हासिल कर रहे हो। जिससे तुम इल्म दीन हासिल कर रहे हो वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं, उसका अकीदा सही है कि नहीं, वो बुजुर्गाने दीन को मानने वाला है कि नहीं, वो पीराने इज़ाम को मानने वाला है कि नहीं, उसका अकीदा बेहतर है कि नहीं। अगर वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है तो उससे इल्म दीन हासिल करो। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कि जब नबी पाक का जमाना था तो वो जमाना गुमराही का जमाना नहीं था, वो हिदायत का जमाना था। तो जब भी कोई नबी की हदीस सुनाया करता था तो हम उसकी हदीस को सुन लेते थे, हम उसकी हदीस सुन लेते थे, इसलिए कि सब सच्चे थे, सब बेहतर थे, सब अच्छे थे, सब आदिल थे, सब सहाबा थे। तो जब भी कोई हदीस वो सुनाते थे हम सुन लेते थे, हदीस उनसे ले लेते थे। लेकिन जमाना जब फितने का आया, दौर जब बदअकीदगी का आया, जब अकीदा लोगों का बिगड़ने लगा, अब हदीस सुनाने वाला अच्छे अकीदे का भी होता है, हदीस सुनाने वाला बुरे अकीदे का भी होता है, हदीस सुनाने वाला सुन्नी भी होता है, हदीस सुनाने वाला बदअकीदा भी होता है, गुमराह भी होता है, कुरान की आयत सुनाने वाला गुमराह भी होता है, कुरान की तफसीर सुनाने वाला गुमराह भी होता है। तो अब हम छानबीन करते हैं कि ये कुरान की आयत सुनाने वाला सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं, ये हदीस पाक सुनाने वाला सही अकीदा वाला है कि नहीं। हम गौर करते हैं, छानबीन करते हैं, और हम छान फटकने के बाद हम देखते हैं, तहकीक करते हैं, अगर इनकाना मिन अहले सुन्नते नअखुज़ु हदीसहु व इनकाना मिन अहलिल बिदअ फला नअखुज़ु हदीसहु। अगर हम देखते हैं, छानबीन करते हैं, अगर हदीस सुनाने वाला कोई अहले सुन्नत होता है, कोई सुन्नी होता है, उसकी हदीस हम सुनते हैं। और अगर कोई सुन्नी नहीं होता, बदमज़हब होता है, गुमराह होता है, तो उसकी हदीस हम नहीं सुनते। हजरात, ये कब मालूम होगा? जब इल्म दीन आपको होगा, जब आपके पास इल्म होगा तो आप तहकीक करके, छानबीन करके आप जानेंगे ये जो कुरान सुना रहा है ना, ये हमारे अकीदे का है कि नहीं, ये जो हदीस सुना रहा है ये हमारे अकीदे का है कि नहीं, ये सुन्नी है कि नहीं। ये हम और आप जानेंगे कब? जब हमारे पास इल्म होगा, जानने का मियार होगा। इसलिए सबसे पहले इल्म जरूरी है, जानना जरूरी है। अरे हम और आप क्या हैं? सुन लो, किसी भी बदअकीदा से, किसी भी गुमराह से कुरान मत पढ़ो, किसी भी गुमराह से हदीस मत सीखो। हम और आप क्या हैं? जलीलुल कद्र ताबई हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास दो आदमी आए और उन्होंने कहा कि हम आपको कुरान की आयत सुनाना चाहते हैं। किससे कहा?
हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। वो बहुत बड़े ताबई थे। उनसे कहा हम आपको कुरान की आयत सुनाना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया हम तुमसे कुरान की आयत सुनना नहीं चाहते। उसने कहा हम फिर कोई हदीस सुनाना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया नहीं नहीं, हम तुमसे कोई हदीस भी नहीं सुनना चाहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। तवज्जो रखिएगा, मेरी बातें सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये बांग्ला भाषा नहीं है, लेकिन मैं आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई गाढ़ी गाढ़ी उर्दू मैं यहाँ पर नहीं बघाड़ रहा हूं। उर्दू की टांग टूटे या कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी समझ में बात आ जानी चाहिए। मकसद ये है, हजरत गिरामी हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन ने उनसे कोई कुरान की आयत नहीं सुनी, कोई हदीस नहीं सुनी, और क्या फरमाया तुम यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों यहाँ से उठो, जाओ, चले जाओ, वरना मैं इस मजलिस से चला जाऊंगा। जब वो दोनों चले गए तो किसी ने पूछा हुजूर वो तो कुरान की आयत सुनाना चाह रहा था, आपने कुरान की आयत क्यों नहीं सुनी? वो तो हदीस रसूल सुनाना चाहता था, आपने उससे हदीस रसूल क्यों नहीं सुने? तो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, मुसलमानों जवाब सुनो और अपने अंदर झांक कर देखो हम कहाँ हैं। हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन ने फरमाया सुनो, वो जो कुरान की आयत सुनाने वाले दो आदमी थे ना, वो जो हदीस सुनाना चाहते थे ना, वो दोनों सही अकीदा वाले नहीं थे, वो दोनों गलत अकीदा वाले थे। ये सुनाने दार खुतनी की मैं हदीस सुना रहा हूँ, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ। हजरत गिरामी ये वो दोनों गुमराह थे, बद अकीदा थे, सुन्नी सहीहुल अकीदा नहीं थे। हो सकता है वो कोई कुरान की आयत सुनाए और उसका माना गलत बयान करे, हो सकता है हदीस सुनाए और उसका माना गलत बयान करे और अपनी गुमराही मेरे ऊपर वो थोप देना चाहे, वो चाहे मुझे गुमराह कर दे। हो सकता था कि मैं उससे कुरान की आयत सुनता, हदीस सुनता और वो जो कुछ बताता मैं उसे मान लेता, मेरी समझ में वो बात आ जाती तो मैं भी उन दोनों के साथ साथ गुमराह हो जाता। सोचो कौन थे वो? मोहम्मद बिन सीरीन बहुत बड़े ताबई थे। ताबई समझ रहे हैं? सहाबी को देखने वाले को क्या बोलते हैं? ताबई बोलते हैं। और वो ताबई होने के साथ साथ बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े आलिम थे। इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफस्सिर, वो फरमा रहे हैं कि गुमराह से हदीस सुनोगे तो गुमराह होने का खतरा है, गुमराह से तफसीर सुनोगे तो गुमराह होने का खतरा है। जब एक आलिम को ये खौफ हो रहा है, जब एक मुहद्दिस को ये डर हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम किसी गुमराह से कुरान की आयत नहीं सुनेंगे, किसी गुमराह से हम हदीस नहीं सुनेंगे, हम किस खेत की मूली, हम और आप क्या है, हमारे पास कितना इल्म है। आज बहुत से लोग बड़े होशियार अपने आप को समझते हैं, वो बदमजहबों के जलसे में भी चले जाते हैं, वो गुमराहों के जलसे में भी चले जाते हैं। अरे ये जो डॉक्टर नजर आता है ना, नेट पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पीच देते हैं और इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को सुन करके कुछ लोग ये समझते हैं हम भी बहुत बड़े आलिम हो गए, हम भी बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, शरीयत का ज्ञान हमको बहुत मिल गया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये जो चैनलों से तुमको ज्ञान मिलता है ना, ये इस्लाम नहीं है। आलिमों से ज्ञान लो,
चैनलों से नहीं। पता नहीं वो चैनल किसका है, किस गुमराह का है, किस बदअकीदे का है। एक ऐसे ही जेंटलमैन, एक बहुत बड़ा मॉडर्न पढ़ा लिखा एक शख्स मेरे पास आया, बॉम्बे में जोगेश्वरी में खानकाह में मैं मौजूद था। वो आया और आने के बाद जो कुछ ये जो पढ़े लिखे हैं ना, कुछ कॉलेज वाले, ये जो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, बात समझ में आई, पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा नॉलेज अगर आ गया तो उसी को वो समझते हैं बहुत कुछ दीन हमने सीख लिया। वो आया, इधर उधर की बात करते करते कहने लगा मैं तो किसी आलिम को फॉलो नहीं करता हूं। तवज्जो दीजिएगा, गुमराही कैसे फैलती है। उसने कहा मैं किसी आलिम को फॉलो नहीं करता। मैंने कहा किसी आलिम को फॉलो नहीं करते हो तो फिर क्या करते हो। उसने कहा मेरे पास बुखारी है, मैं बुखारी खुद से पढ़ता हूँ और कुरान में खुद से पढ़ता हूँ, खुद से समझता हूँ और मैं बुखारी खुद से समझता हूँ। मैंने कहा तुमने अरबी पढ़ी है, अरबी पढ़ना जानता है। उसने कहा नहीं, मैं अरबी पढ़ना नहीं जानता। मैंने कहा फिर कैसे कुरान पढ़ते हो और समझते हो, बुखारी कैसे पढ़ते हो और समझते हो। उसने कहा मेरे पास बुखारी का ट्रांसलेशन है और कुरान का ट्रांसलेशन है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ करके समझता हूँ, बुखारी का ट्रांसलेशन पढ़ के समझता हूँ। मैंने उससे कहा बुखारी का ट्रांसलेशन पढ़ते हो ना, तो ट्रांसलेशन पढ़ते हो, बुखारी नहीं पढ़ते हो। तब ये बोलो मैं बुखारी का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। अच्छा अब बताओ वो बुखारी का ट्रांसलेशन किसने किया है, किसी आलिम ने ना किसी जाहिल ने। वो कुरान का तर्जमा, वो कुरान की मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन किसी आलिम ने किया है या जाहिल ने। तो उसने कहा आलिम ही ने किया होगा। मैंने कहा अभी तो तुमने कहा कि मैं किसी आलिम को फॉलो नहीं करता। अरे जब तुम ट्रांसलेशन पढ़ते हो, अब वो ट्रांसलेशन किसी आलिम का है तो तुमने किसी आलिम को फॉलो किया कि नहीं, उसके तर्जमे पर तुम्हारा भरोसा है जब ही तो तुम पढ़ते हो। अब दूसरा सवाल तुमसे है, अब तुम मुझे बताओ कि जिसका तुम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो वो कौन है, किस आलिम का ट्रांसलेशन पढ़ते हो, जरा बताओ तो उसने कहा मैं मौलाना अबुल आला मौदूदी का ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, मौलाना अबुल आला मौदूदी का ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। मैंने कहा मौलाना अबुल आला मौदूदी कौन था, पता है, मालूम है? कहा कि नहीं। मैंने कहा सुनो, यही मौलाना अबुल आला मौदूदी है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले गुमराह थे, हिदायत पर नहीं थे, फिर हिदायत पे आए। उसने अपनी किताब में लिखा और कुरान से साबित किया। देखो कैसे गुमराही आती है, कुरान से साबित किया कैसे भी। कुरान में आया ना कि जब हजरत इब्राहिम ने सितारों को देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। देखा जब सितारे को, कहा ये मेरा रब है। चांद को देखा, कहा ये मेरा रब है। और जब वो डूब गया तो कहा डूबने वाला तो रब नहीं होता, वो तो खुदा नहीं होता। जब सूरज को देखा ये तो बड़ा है, इसकी रोशनी ज्यादा है, ये रब होगा, ये खुदा है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, यानी मैं उन्हें खुदा नहीं मानता, मैं उन्हें रब नहीं मानता। तो उसने यहां से नतीजा निकाला कि जब तक हजरत इब्राहिम ने सितारों को, चांद को, सूरज को खुदा कहा, उस वक्त तक गुमराह थे कि नहीं। माज़ल्लाह, तवज्जो।
उस वक्त तक गुमराही में थे, चांद को सूरज को खुदा कहा, उसके बाद ना हिदायत पे आए। ये लिखा किसने? अबुल आला मौदूदी ने। अब बोलो नबी को कोई गुमराह कहेगा, बोलो वो मुसलमान रहेगा? मुसलमान रहेगा? रहेगा? कुरान का तर्जमा लिखे तो बोलो उसे मुसलमान मानोगे? हदीस का तर्जमा और मीनिंग लिख दे, क्या वो मुसलमान रहेगा? नहीं। जब एक नबी की शान में अदना तौहीन करने वाला शख्स काफिर हो सकता है, तो नबी को गुमराह कहने वाला क्या मुसलमान होगा? मैंने कहा बोलो ऐसे शख्स का तुम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो तो तुम अबुल आला मौदूदी का दिमाग पढ़ रहे हो, तुम उसकी फिक्र पढ़ रहे हो, तुम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके ख्यालात को पढ़ रहे हो, उसके अकीदे को पढ़ रहे हो। अब बोलो अबुल आला मौदूदी का कुरान का तर्जमा पढ़ोगे तो गुमराह होगे कि हिदायत पाओगे? तुम मुसलमान रहोगे या काफिर हो जाओगे? तो यकीन रखो सबसे पहले जरूरी है दीन का इल्म हासिल करने से पहले, जिससे दीन का इल्म हासिल कर रहे हो, दीन का इल्म ले रहे हो, जिससे ले रहे हो, छान फटक करके देख लो, तहकीक करके देख लो अच्छी तरह जांच करके वो सही अकीदे वाला आलिम है कि नहीं या गुमराह है। अगर पता चल जाए वो गुमराह है तो चाहे कितना बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा मुफस्सिर क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा मुहक्किक क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, जब तक वो नबी का वफादार नहीं है तो उस वक्त तक हम उससे नबी का दीन नहीं ले सकते। हजराते गिरामी, ये हमको तालीम किसने दी? हमारे बुजुर्गों ने दी, पीराने बरहक ने ये तालीम दी है, सच्चे पीरों ने हमको ये सिखाया है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पीरों का दामन थामने वालों, सबसे पहले इल्म दीन का दामन मजबूती से थाम के रखो, तब पीर से सच्ची मोहब्बत हो। वरना ये मोहब्बत काम आने वाली नहीं है। पीरों से मोहब्बत क्यों है? शरीयत की बुनियाद पर। आलिम से मोहब्बत क्यों है? शरीयत की बुनियाद पर। माँ बाप की ताजीम क्यों है? शरीयत की बुनियाद पर। मुसलमानों की ताजीम क्यों है? शरीयत की बुनियाद पर। तो शरीयत सब पे मुकद्दम, सब पर भारी। पहले शरीयत, उसके बाद फिर कोई आलिम, उसके बाद कोई फकीह हो मुफ्ती, उसके बाद पीर। सबसे पहले शरीयत मुकद्दम है। और हमें सच्चे पीर शरीयत को मजबूती से थामने की तालीम देते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो इल्मे दीन हासिल करने के लिए हम वक्त तैयार रहें, यही जरूरी है, हम पर यही लाजिम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुत्तबिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलु। सुनो, सबसे पहले आलिम बनने की कोशिश करो कि आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन सके तो इल्मे दीन हासिल करने वाला बन जाओ। अगर इल्मे दीन हासिल करने वाला तालिबे इल्म नहीं बन सके तो कम से कम आलिम दीन के पीछे पीछे रहो, आलिम दीन की पैरवी करो। अगर ये भी तुमसे नहीं हो सका, मुहिब्बन, कम से कम आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनो, आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनो, उससे मोहब्बत करो। वला तकुन खामिसन फतहलु, और पांचवा मत बनो। ये चारों नहीं बन सकते तो पांचवा मत बनो। अगर पांचवा बनोगे तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कि जब पांचवा बनोगे तो इल्म दीन से
बुग़्ज़ रखने वाला बनोगे, आलिम दीन से हसद रखने वाला बनोगे, आलिम दीन की ताजीम को पामाल करने वाला बनोगे। और जब आलिम दीन की ताजीम को पामाल करोगे, जब आलिम दीन की तौहीन करोगे, बेइज्जती करोगे, तो सुन लो फुक़हा इकराम इरशाद फरमाते हैं, इस्तिग़फ़ाफ़ुल उलमाए वल अशराफ़े कुफ्रुन। जिस तरीके से एक सय्यद सहीहुन नसब की तौहीन कुफ्र है, उसकी सियादत की बुनियाद पर अगर कोई किसी सय्यद की तौहीन करे इसलिए कि वो सय्यद है, सय्यद होने की वजह से, आले रसूल होने की वजह से अगर उसकी कोई तौहीन करता है तो वो शख्स काफिर हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी आलिम दीन की तौहीन कोई करे इल्म दीन की बुनियाद पर तो वो भी काफिर हो जाता है। खतरा है, इसलिए हम बचेंगे खतरे से कब, हलाकत से कब बचेंगे? जब हमारे पास इल्म दीन होगा, इल्म दीन होगा। इसलिए कि इल्म दीन नूर है, नूर है। और जब ये नूर है तो हमें सीधा रास्ता दिखाएगा कि नहीं? बोलो, सीधा रास्ता दिखाएगा ना? नूर है तो अंधेरे को खत्म करेगा कि नहीं? गुमराही अंधेरा है, कुफ्र अंधेरा है। जब इल्म दीन आएगा तो गुमराही करीब नहीं आएगी, कुफ्र करीब नहीं आएगा। इसलिए कि इल्म का नूर तुम्हारे पास है। जब इल्म का नूर रहेगा तो गुमराही दूर हो जाएगी, कुफ्र दूर हो जाएगा, बदअकीदगी दूर हो जाएगी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उलमाए दीन की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना। जो आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए कोई रास्ता तय करता है, कोई रास्ता चलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। और एक मकाम पर रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। सुन लो मेरी फजीलत, एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर, एक आलिम की फजीलत एक आबिद शब जिंदादार पर, एक नफल नमाज पढ़ने वाले पर, एक इबादत करने वाले पर, जिसके पास इल्म दीन नहीं है लेकिन वो इबादत करता है, वो आबिद है लेकिन आलिम नहीं है। अगर पूरी रात रात भर वो इबादत करता है, नफलें पढ़ता है, तिलावतें करता है, लेकिन अगर वो आलिम नहीं है तो उस पर एक आलिम को इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत है कि नबी फरमाते हैं, जैसे मुझे तुम में से सबसे कम दर्जे के सहाबी पर फजीलत है, वैसे ही एक आलिम को एक आबिद पर फजीलत हासिल है। और एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक आलिम को एक आबिद पर वो फजीलत होती है जैसे कि चांद को फजीलत हासिल होती है ये सितारों पर। चांद की चांदनी के सामने सितारों की रोशनी मांद पड़ जाती है कि नहीं, कमजोर हो जाती है कि नहीं? बोलो। और जब तक चांद नहीं है तो ये तारे खूब खिलते हैं, खूब रोशनी देते हैं, लेकिन चांद की रोशनी के सामने ये सब फीके पड़ जाते हैं, सब की रोशनी कमजोर हो जाती है। इसी तरीके से जैसे चांद और तारे की मिसाल है, ऐसे ही नबी ने एक आलिम और गैर आलिम की मिसाल पेश फरमाई है कि एक गैर आलिम अगरचे वो आबिद हो, एक आलिम के मुकाबले में ऐसा ही है जैसे चांद के मुकाबले में तारा हुआ करता है। हजरात, तो अपनी औलाद को आलिम बनाओ, आलिम दीन बनाओ। इल्म दीन की जब कमी होगी, जब इल्म दीन नहीं होगा तो शैतान के लिए आसान हो जाएगा बहकाना उसको,
उसको बहकाना आसान हो जाएगा। और आलिम होगा तो शैतान बहका नहीं सकेगा, इल्मे दीन होने की वजह से। और जब इल्मे दीन होगा तो अल्लाह की तौफीक उसके साथ होगी। हजरात गिरामी, एक मौके पर एक आबिद के पास एक शैतान आ गया। वो आबिद पढ़ा लिखा नहीं था, वो इबादत करने वाला इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास इल्मे दीन नहीं था। वो आया और उसने एक अंडा लेकर के कहा, अच्छा बोलो, पूरी दुनिया को, ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया को अल्लाह इस अंडे के अंदर रख सकता है कि नहीं? पूरी दुनिया को, दुनिया कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया को इस अंडे के खोल के अंदर अल्लाह भर सकता है कि नहीं? ये कर सकेगा कि नहीं? वो सोचने लगा, इतनी बड़ी दुनिया, ये अंडे का खोल है, इसके अंदर पूरी दुनिया कैसे आएगी? बात समझ में आई ना? वो सोचने लगा, हक्का बक्का रहा। फिर उसके बाद वो शैतान एक आलिम के पास आया और उसने कहा, उससे वही कहा कि बोलो, तुम्हारा खुदा पूरी दुनिया को इस अंडे के खोल में रख सकता है कि नहीं, उसके अंदर घुसा सकता है कि नहीं? तो उस आलिम ने क्या जवाब दिया कि अंडे को किसने पैदा किया? बोलो, अंडे को जिस खुदा ने पैदा किया, जिस खुदा ने एक मुर्गी के पेट में अंडा पैदा कर दिया और उसके पेट से अंडा निकाल दिया, तो जो खुदा एक मुर्गी के पेट में अंडा पैदा कर सकता है, वो खुदा अगर चाहे ये अंडा क्या, इससे कम छोटे से जर्रे में पूरी दुनिया को समेट दे। शैतान मायूस हो गया और कहा कि आलिम को हम बहका नहीं सकते। इमाम गजाली ने इसको नकल फरमाया। हजरात गिरामी, मैं अर्ज करना चाहता हूं, इल्मे दीन अगर है तो कोई डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, आयक नाइक कोई भी हो, तुमको गुमराह नहीं कर सकता। इल्मे दीन हासिल करो, इसलिए कि यही तुम्हारे बचाव का सामान है। इसी से तुम अपने दीन और ईमान को बचा सकते हो। बगैर इसके गुमराह होने का हर वक्त खौफ रहता है। और फिर उसके बाद जब इल्म दीन तुमको हासिल हो गया, आलिम दीन बन गए, तो अब अंदर को और चमकाने के लिए किसी पीरे कामिल का दामन थाम लो, ताकि जो इल्म हासिल हुआ ये इल्म गुमराही का सबब ना बन जाए। इसलिए कि कभी कभी इल्म भी गुमराह करता है। तवज्जो दीजिएगा, इल्म भी गुमराह करता है, लेकिन वो इल्म जो शैतानी इल्म है, वो इल्म नहीं जो रहमानी है, वो इल्म नहीं जो रब्बानी है। जो रब्बानी इल्म होता है वो रब के करीब करता है, जो शैतानी इल्म होता है वो रब से दूर करता है। मैं शैतानी इल्म की बात नहीं कर रहा हूं। जब तुम किसी सच्चे का दामन थाम लोगे, जब किसी पीरे कामिल का दामन थाम लोगे, जब औलिया इकराम की मोहब्बत दिल में बसा लोगे, ख्वाजाए अजमेरी की मोहब्बत दिल में होगी, गौसे आजम की मोहब्बत दिल में होगी, अलाउल हक पंडवी की मोहब्बत दिल में होगी, हुजूर मसरूर मियाँ की मोहब्बत दिल में होगी, हुजूर शाह कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी की मोहब्बत दिल में होगी, तो इल्म का नूर बरकरार रहेगा। ये इल्म हिदायत देने वाला होगा, ये इल्म तुमको कभी गुमराह नहीं करेगा।
लेकिन अगर इस इल्म के साथ रब की तौफीक साथ में ना हो, अगर सच्चों का दामन हाथ में ना हो, अगर औलियाए किराम का दामन हाथ में ना हो, रब की तौफीक साथ में ना हो, तो ये इल्म जिस तरीके से अशरफ अली थानवी को गुमराह कर दिया, कासिम नानतवी को गुमराह कर दिया। क्या अशरफ अली थानवी कुरान नहीं पढ़ता था? क्या हदीस नहीं पढ़ता था? वो मुहद्दिस नहीं था क्या? वो मुफस्सिर नहीं था? वो फकीह नहीं था? वो मुफ्ती नहीं था? हाँ, जरूर था। उसके पास इल्मे शरीयत था, उसके पास इल्मे फिक्ह था, उसके पास इल्मे हदीस था, उसके पास इल्मे तफसीर था। लेकिन वो इल्म ऐसा इल्म था जिसके साथ रब की तौफीक नहीं थी। वो इल्म था जिसके साथ नूर नहीं था। वो इल्म था जिसके साथ हिजाब था, जिसके साथ आड़ थी। हक के दरमियान और उसके दरमियान आड़ थी, उसके दरमियान हिजाब था, तौफीक शामिल नहीं थी। सच्चे का दामन मजबूती से थामा नहीं था, बुजुर्गों का साया उसके साथ नहीं था, बुजुर्गों का फैजान उसके साथ नहीं था। इस वजह से किताबें लिख करके भी गुमराह हो गया, किताबें पढ़ा करके भी गुमराह हो गया, हदीस पढ़ा करके और पढ़ के गुमराह हो गया, तफसीर पढ़ के और पढ़ा के गुमराह हो गया, फिक्र पढ़ के और पढ़ा के गुमराह हो गया, कुरान पढ़ के और पढ़ा के गुमराह हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास इल्मे दीन हो, इल्मे शरीयत हो, उसके पास हिदायत भी हो, उसके पास नूर भी हो, जब तक रब की तौफीक नहीं होगी तो इल्म हिदायत नहीं दे सकता। हजरात, मैं आखिरी बात कह के गुजर जाना चाहता हूं। इल्म के साथ रब की तौफीक अगर शामिल हो तो वो इल्म हिदायत देने वाला होता है, वो इल्म नूर होता है। गौसे आजम को देखो, गौसे आजम इबादत फरमा रहे हैं। कहाँ? जंगल में, बयाबान में, सहरा में इबादत कर रहे हैं। भूखे प्यासे हैं, दरख्त के पत्ते खा करके भूख मिटा रहे हैं। हजराते गिरामी इबादत कर रहे हैं, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, शैतान आता है। तवज्जो है ना? शैतान आता है, कहता है ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूं। तवज्जो, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूं। ए अब्दुल कादिर, तुम जो इतनी इबादत करते हो, रात रात भर जागते हो, नमाजें पढ़ते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, अल्लाह को याद करते हो, तो अल्लाह मैं इतना राजी हो गया, इतना राजी हो गया कि अब तुमसे नमाज को मैंने माफ कर दिया। तवज्जो दीजिए, क्या कहा? नमाज मैंने माफ कर दिया। अच्छा बोलिए, अगर कोई वैसा होता तो फूल के बिल्कुल गुब्बारा बन जाता। अच्छा, मेरी इबादत अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद आ गई, वो इतना राजी हो गया, अब नमाज माफ, छुट्टी मिल गई, चलो। लेकिन गौसे आजम थे, उनके साथ खुदा की तौफीक थी। गौसे आजम ने कहा तू शैतान है, तू शैतान है, ये हो ही नहीं सकता। अरे अब्दुल कादिर क्या, अब्दुल कादिर तो एक गुनहगार बंदा है। जब नबियों से और नबियों के सरदार से नमाज माफ नहीं हुई तो ये गुनहगार अब्दुल कादिर से नमाज कैसे माफ होगी? नबी से माफ नहीं हुई, ये अब्दुल कादिर से नमाज कैसे माफ होगी? शैतान तू वसवसा दे रहा है, मुझे गुमराह करना चाहता है। अब शैतान ने एक दाव और खेला, वो बड़ा चालाक है ना, दाव खेलता है। वो मौलवियों को भी बहकाने की कोशिश करता है, आलिमों को भी बहकाने की कोशिश करता है। शैतान चलते चलते सोचा एक दाव और खेला जाए। उसने कहा अब्दुल कादिर जाओ, मैंने तो पटक दिया था तुमको, बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब्दुल कादिर तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तवज्जो दीजिएगा, क्या कहा?
तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अच्छा, मामूली कोई आलिम होता, बेतौफीक आलिम होता, वो समझता वाकई इतना बड़ा मैं आलिम हूं, मेरे इल्म ने बचा लिया, मेरे इल्म ने बचा लिया। ये घमंड पैदा हो जाता, ये गुरूर पैदा होता। लेकिन गौसे आजम रब के महबूब थे, अल्लाह के पसंदीदा थे। गौसे आजम पर रब की रहमत थी, रब की तौफीक साथ में थी। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ए शैतान मलऊन, तू शैतान है, शैतान जा, हरगिज़ तू मुझे गुमराह नहीं कर सकता। अरे मेरा इल्म क्या, ये इल्म इस लायक नहीं है कि मुझे गुमराही से बचाए। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे बचाया मेरे रब की रहमत ने। मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे रब की रहमत ने मुझे बचाया। ये सुनकर शैतान मायूस हो गया, अब वहां से भागा। कहा, अब्दुल कादिर, मैं तुझे कभी गुमराह नहीं कर सकता। हजराते गिरामी, तो पता ये चला, ये इल्म भी कभी कभी गुमराही का सबब बन जाता है। ये जब इसके साथ तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए, घमंड आ जाए, दूसरों को जब वो जलील समझने लगे, हक से अपने आप को दूर समझे, क्यों? अपनी बड़ाई के तसव्वुर से कि हक को अगर मान लूंगा, झुक जाऊंगा, तो हाल क्या होगा? हजराते गिरामी, अगर अना के सबब से, अगर तकब्बुर की वजह से अगर वो हक से इराज करता है, तो ऐसी सूरत में बोलो, चाहे वो कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, उसका इल्म उसे हिदायत पे नहीं रख सकता, उसे हिदायत नहीं दे सकता। बोलो, शैतान के पास भी इल्म था कि नहीं? इल्म था ना, लेकिन क्या उसका इल्म उसे बचाया? उसके इल्म ने उसे हिदायत दी क्या? उसे सफे मलाइका में बाकी रखा? नहीं। क्यों? इसलिए कि इल्म के साथ उसके अंदर तकब्बुर आ गया, घमंड आ गया। अच्छा, एक तकब्बुर की बात आ गई तो मैं आपको समझा दूं। तकब्बुर, कुछ लोग जो समझते हैं ना, तकब्बुर अच्छे अच्छे लिबास पहनने को तकब्बुर समझते हैं। बोलो, ये है कि नहीं? कुछ लोग समझते हैं ना, अगर अच्छा लिबास पहन लो, क्या बड़ा घमंड है इसमें, बोल देते हैं ना। अच्छा कपड़ा पहन लिया, बोला घमंड है। अब सुनो, मैं हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, खुदा ने मुझे नेमत दी है, माल दिया है, तो मैं अगर अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा अच्छा खाना खाऊं, या रसूल अल्लाह, क्या ये भी तकब्बुर है? क्या ये भी घमंड है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, ये घमंड नहीं है, ये रब की नेमत का शुक्र है, ये खुदा की नेमत का शुक्र है। गौसे आजम मामूली कपड़ा नहीं पहनते थे, गौसे आजम बहुत कीमती कपड़ा पहनते थे, बहुत कीमती कपड़ा, और खाना उम्दा से उम्दा। जब तक रियाजत करते रहे, मुजाहदा करते रहे, अपने आप को कामिल करना था, मुकम्मल करना था, तो रूहानियत की भट्टी पे तपाते रहे, मुजाहदा करते रहे, नफ्स को पाक साफ करते रहे, भट्टी में तपा करके जब नफ्स कुंदन बन गया, जब चमकदार रूह हो गई, जब चमकदार हो गई, रब की तौफीक अब हर वक्त शामिल हाल है, तो अब अच्छा अच्छा लिबास पहन रहे हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकब्बुर नहीं है। नबी पाक ने फरमाया, ये किब्र नहीं है, ये तकब्बुर नहीं है। इन्नमल किब्रु अल इराज़ु अनिल हक। सुनो, तकब्बुर ये है कि आदमी हक से एराज करे, हक से हट जाए, हक से इनकार करे, हक को माने नहीं, तो हक का इनकार करना ये तकब्बुर है।
जान रहे हो ये बात सच्ची कह रहा है, ये बात हक बोल रहा है, लेकिन तुम उसे हरधर्मी से नहीं मान रहे हो। यही तकब्बुर है, यही घमंड है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हो सकता है एक फटा पुराना लिबास वाला हो लेकिन उसके अंदर तकब्बुर हो। अगर वो हक से दूर है उसमें तकब्बुर है, उसमें घमंड है। लेकिन एक अच्छा कपड़ा पहनने वाला अगर वो हक से करीब है, अगर वो सच्चों से करीब है, अगर सच्चों की सोहबत में रहता है, अगर उसके अंदर तवाज़ो है, हक को वो मान रहा है, तो अगरचे अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाता पीता है, उसके अंदर तकब्बुर नहीं है, उसके अंदर घमंड नहीं। हजरात, तो किब्र घमंड, जब इल्म आएगा तो किब्र नहीं रहेगा, घमंड नहीं रहेगा। जब इल्म आएगा तो हसद नहीं रहेगा, इल्म आएगा बुग़्ज़ नहीं रहेगा, इल्म आएगा कीना नहीं रहेगा, इल्म आएगा तो गीबत नहीं रहेगी, इल्म आएगा तो मुसलमान भाई के हक में मुसलमान भाई को अच्छा समझना और उसका हक की रियायत करना, इसका ख्याल होगा। जब इल्म आएगा माँ बाप की इताअत आएगी, पड़ोसी का हक उसको बजा लाना इसको लाजिम आएगा। जब इल्म आएगा तो रोशनी आएगी, सारा बुग़्ज़ व हसद दिल से निकल जाएगा, अखलाकी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, रूहानी बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, याद रखो, जो आलिम दीन होता है वो इन तमाम बुराइयों से उसका सीना पाक, हसद से पाक होता है। जब हसद की बात आ गई तो मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, ये हसद ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत सी बीमारियां साथ लाती है। जैसे कि ये जो शुगर है ना, बोलते हैं ना, शुगर अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाती है ना। तो ऐसे ही समझ लो, हसद एक ऐसी बीमारी है, ये साथ में बहुत सी बीमारियां लाता है। जब हसद आएगा तो दुश्मनी दिल में पैदा होगी, जब हसद आएगा तो मुसलमान की गीबत करेगा, जिससे हसद करता है उसकी गीबत करेगा। जब हसद आएगा तो उसे जलील करेगा, जब हसद आएगा तो उसका हक मारेगा, जब हसद आएगा तो उसे सरेआम बेइज्जत करेगा। जलन जब दिल में होगी, हसद जब दिल में होगा तो बहुत सी बीमारियों की आमाजगाह दिल बन जाएगा, सबका मरकज बन जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा हसद से पनाह मांगी है अल्लाह की। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिनल मग़रम, अल्लाह मैं हसद से पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं बुग़्ज़ से पनाह मांगता हूँ। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को तालीम दी, फरमाया कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए, लोगों को तालीम दे दीजिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ऐ अल्लाह मैं हसद करने वाले के हसद के शर से पनाह मांगता हूं। हसद जलन इतनी खतरनाक बीमारी है कि नबी पाक ने फरमाया हसद करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हजरात तवज्जो चाहूंगा, यहाँ पर हसद भी मैं बता दूं, हसद बोलते किसको, हसद कहते किसको। हसद आप समझ रहे हैं हसद क्या है? जैसे आपके भाई के पास माल है, दौलत है, उम्दा घर है, गाड़ी है, दिल में ये तुम्हारी तमन्ना जागी, ख्वाहिश पैदा हुई, इसका माल खत्म हो जाए, ये गरीब हो जाए और मुझे वो माल मिल जाए, मैं दौलतमंद बन जाऊं और मेरा भाई वो मुसलमान गरीब हो जाए, इसी का नाम हसद है, इसका नाम हसद है। ये गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है। समझ में आ रही है ना? और अगर किसी मालदार को देखकर दिल में ख्याल आया
ऐ अल्लाह इसके पास माल है, ये ज़कात निकालता है, सदका व खैरात करता है, मदरसों की मदद करता है, उलमाए दीन की खिदमत करता है, नेकी के रास्ते में खर्च करता है। ऐ अल्लाह मुझे भी वो माल मिल जाए, मैं भी तेरे रास्ते में खर्च करूंगा, सदका व खैरात करूंगा, मदरसों में दूंगा, ज़कात निकालूंगा, जो अल्लाह का हक उसमें है वो अदा करूंगा, माल का हक अदा करूंगा। अगर ये दिल में तमन्ना पैदा हुई तो इसे हसद नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं हदीस की जबान में गिबता। ये है गिबता, इसे कहते हैं रश्क। रश्क जायज है, अच्छी चीज है, लेकिन हसद गुनाह है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हसद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि आपका मुसलमान भाई अगर आपसे हसद करता है तो आप तो उससे मोहब्बत कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। बोलिए, ये भाई हसद दिल में होता है ना, जलन दिल में होती है ना। तो आपका भाई आपसे हसद रखता है, जलन रखता है, आपको पता नहीं है, आप उसे सलाम करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन दिल में उसने आपकी तरफ से दुश्मनी रखी है, हसद है, जलन है, आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है। तो अल्लाह का आप पर करम इतना होता है, इतना इनाम होता है, वो तो हसद कर रहा है और आप उसे मुस्कुरा करके उससे मिलते हैं, आप उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, आप उससे मिलते हैं, जुलते हैं, आपको पता नहीं है। तो अल्लाह का इनाम ये होता है कि अल्लाह ताला आपकी नेमतों को और बढ़ा देता है, अपनी नेमतें अल्लाह और बढ़ा देता है, आपको और बढ़ाता है, और वो जलता रहता है, जलता रहता है। दोस्तों, उसे तो कुछ नहीं मिलता है ना, हसद करने वाले को क्या मिलेगा? बोलिए, अगर वो सोचे उसका माल खत्म हो जाए, उसका इल्म खत्म हो जाए, अल्लाह ने जो उसको नेमत दी है वो नेमत खत्म हो जाए, तो क्या उसके तमन्ना करने से वो नेमत खत्म हो जाएगी, वो दौलत खत्म हो जाएगी? वो दौलत तो खत्म नहीं कर सकेगा, वो नेमत तो खत्म नहीं कर सकेगा, लेकिन अंदर अंदर वो जल रहा है, कुड़ रहा है, तो अपने आप को बीमार बना रहा है, खुद तकलीफ में है। शेख सादी फरमाते हैं, तवानम आके नयाजारम अंदरूने कसे हसूद राचे कुनम के अज खुद बरंजस। ये मैं कर सकता हूं कि किसी के दिल को मैं ना दुखाऊं, ये मैं कर सकता हूं किसी को तकलीफ ना पहुंचाऊं, किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाऊं, ये मैं कर सकता हूं। लेकिन हसद करने वाले को मैं क्या करूं? वो अपने आप से तकलीफ में पड़े हुए, वो खुद से तकलीफ में पड़े हुए हैं और उनका दिल जल रहा है, मैं जला नहीं रहा हूं, वो खुद ही जल रहा है, बगैर जलाए जल रहा है। तो हजराते गिरामी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई हासिद आपको मिल जाए वो खुद ब खुद जले, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बगैर आग लगाए हुए उसको आग लगी हुई है, बगैर जले हुए जलाए हुए वो जल रहा है। हजराते गिरामी, वो जल रहा है और आपको जिला मिल रही है, आप उसे जला नहीं रहे, वो अपने दिल को जला रहा है और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को जिला रहा है। हजराते गिरामी, तो अगर आपको सच्चा मुसलमान बन के रहना है, सच्चे पीरों का दामन मजबूती से पकड़ना है और पकड़े रहना है, और बुजुर्गों का फैज दुनिया में भी लेना है, आखिरत में भी लेना है, तो उनकी तालीमात पे अमल करो, उनकी तालीम को मानो, जो शिक्षा वो देते हैं उस शिक्षा को मानो। खाली पीर साहब को खिलाने पिलाने से कुछ नहीं मिलेगा, खिला पिला देता है कोई भी, खाली पीर साहब को नजराना देने से कुछ नहीं होगा। अरे पीर साहब तुम्हारे नजराने के लिए नहीं है, अच्छे अच्छे खाने के लिए नहीं है, पीर और मुरीद का रिश्ता रूहानी है, रूहानी, जिस्मानी नहीं है।
जब रूहानी है, रूहानी रिश्ते को मजबूत करोगे तो रूहानी ताल्लुक को मजबूत रखना होगा। रूहानी रिश्ता कम मजबूत रहेगा जब पीर की हिदायत पे अमल करोगे, जब पीर के नक्शे कदम पे चलोगे। पीर की हिदायत ये है कि तुम इल्म दीन हासिल करो। पीर की हिदायत ये है कि आलिम दीन का एहतराम करो। पीर की हिदायत ये है नमाज ना छोड़ो। पीर की हिदायत ये है माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। पीर की हिदायत ये है गरीब का हक मत मारो। पीर की ये नसीहत है कि तुम सच्चे रास्ते पर रहो। पीर की ये हिदायत है झूठ मत बोलो, गीबत ना करो, चुगलखोरी ना करो, किसी मुसलमान भाई को परेशान ना करो। पीर की ये हिदायत है, पीर की ये नसीहत है सच्चा मुसलमान बन के रहो, पक्का मुसलमान बन के रहो। अगर तुमने पीर की इन हिदायत को नहीं माना और सिर्फ ये कहा हम तो पीर साहब को खाली अच्छा अच्छा खिलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नजराना देंगे, तो यकीन रखो ये तुम्हारा जिस्मानी राब्ता तो मजबूत हो सकता है, ये दुनियावी ताल्लुक तो मजबूत हो सकता है, तुम्हारा आखिरत का रिश्ता मजबूत नहीं होगा। इसलिए कि आखिरत का रिश्ता मजबूत होगा रूहानी रिश्ते के मजबूत होने से। दुनियावी रिश्ता यही खत्म हो जाएगा, रिश्ता काम आएगा तो आखिरत का रिश्ता कायम आएगा। हजरात गिरामी, इसलिए हम सब सच्चे हैं, सच्चे मुसलमान हैं, तो हमें सच्चों के साथ रहना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।